दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास के लक्षणों में जो पहला है वो आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय। फिर बाकी सी चीजें अपने आप आ जाती हैं। भगवान से मतलब भगवान, भगवान के भक्त सभी अलग नहीं है। गुरुदेव, भगवान, भक्त, भक्तों को अलग मानना तो अपना नाश करना है। भक्त तो भगवान से भी बड़े हैं। इसलिए आश्रय वो उस आश्रय में ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वो सब अन्याश्रय है और मिथ्या है। सब कुछ भगवान के अतिरिक्त अन्य जो कुछ है, अन्य में जितनी संसार की वस्तुएं हैं, जड़ सत्ता, धन संपत्ति आदि, जड़ सत्ता, और जीव जो चेतन दिखाई पड़ते हैं, इन दोनों का ही आश्रय भगवान से लग करता है। ये निश्चित बात है। जड़ सत्ता ये सब रुपया, पैसा, शाल, दुशाला और संपत्तियां, समृद्धियां, ये सब जड़ सत्ता है। ये सब जब तक इसका महत्व है जीव की आंखों में, भगवान में निष्ठा नहीं हो सकती। जड़ सत्ता से मन हट जाए तब चैतन्य घन भगवान का आश्रय आता है। ये जड़ सत्ता जो जड़ माया है, इसका आश्रय लेने से जीव निश्चित भगवान से दूर चला जाता है। और ये मोह उत्पन्न करने की इसमें इतनी शक्ति है कि भगवान ने कहा कि चाहे उत्कट विद्वान है, साधनशील है, उसके भी भीतर ये सब जड़ सत्ताएं, विषय, इंद्रियां आदि मोह पैदा कर देती हैं। 2/60 में भगवान ने गीता जी में कहा, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। बड़ा ऊंचा विद्वान है और वो साधक है। पहले तो विद्वान होना ही कठिन है।
विद्वान होने के बाद साधना करना और कठिन है। यदि ये दोनों गुण किसी में हैं, किंतु उसको इंद्रियां पटक देती हैं जमीन पर ला करके। यतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। और जिसने जो इनके प्रभाव में नहीं आया वो भगवान को वश में कर लेता है। भगवान वश में होते हैं वो किस भक्ति से होते हैं, ये विचार करना चाहिए। भक्ति तो सभी करते हैं, तमाम लोग घूम रहे हैं, तमाम साधु बनकर के घूम रहे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है जो भगवान को वश में कर दे। क्योंकि दिखाई पड़ रहा है हम जैसे साधु लड्डू पेड़ा पैसा धेला के अधीन घूम रहे हैं, जड़ सत्ता के आकर्षण में नाच रहे हैं, तो भगवान को क्या वश में करेंगे। नारद जी ने यही कहा था प्रचेता गणों से कि देखो भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो भक्ति अलग है जो भगवान को वश में करती है, वो भक्ति अलग है। उन्होंने प्रचेता गणों को चौथे स्कंद के अंदर 31वें अध्याय में, आखिरी अध्याय में ये रहस्य बताया, ये मिस्ट्री, ये रहस्य कि वो भक्ति कौन है जिसके अधीन भगवान नाचा करते हैं, और धक्का दोगे तो भी नहीं भगवान जाएंगे। वो चौथे स्कंद के 31वें अध्याय में उन्होंने उपदेश दिया है, अपहत सकलैषणा मलात्मनि 20, 4:31-20। अपहत सकलैषणा मलात्मनि अविरत मेधित भावनोपहूतः निज जन वशगत्वम आत्मो यन्न सरति क्षिद्र बदक्षर सताम ही। जब मनुष्य ऐषणाओं को यहां से खाली कर देता है, हृदय से, ऐषणा माने प्यास, ये 3 तरह की प्यास चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक को नचाती है भक्त को छोड़ करके। ये तीनों ऐषणाएं का भुषुंडी जी ने कहा था उत्तरकांड में, कौन है जिसकी बुद्धि मलिन नहीं भई, बता दो। सुतवित नारी सुतवित लोक ईषणा तीनी के मन मलिन न कीनी। क्या संख्या है भाई, जोर से बोलना। नहीं 71 उत्तरकांड। अब भक्ति क्या करेंगे, ये दावे के साथ ये बात कही जा रही है कि ऐसा कोई उदाहरण लाओ जो इन तीनों ऐषणाओं से बचा हो, जिसकी बुद्धि इन 3 ऐषणाओं से दूर रही हो।
ये माया के ये सब हथियार हैं। और ब्रह्मा शंकर भी डरते हैं इन हथियारों से। ये बात गरुड़ जी से कह रहे हैं कि ये तीनों सुत बीत लोक, लोक माने प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान। कौन है जिसको इज्जत प्रिय नहीं है? बता दो कोई। वित्त समृद्धि, पैसा धेला, ऐश्वर्य, कौन है जो इधर की ओर नहीं खींचता है? बता दो उदाहरण। सुत मन स्त्री पुत्र भोग ऐषणा, सुंदर रूप सुंदर स्त्री देख करके कौन है जो नहीं खींचता है? 70वें दोहा में इसी ऊपर कहा गया है, मृगलोचन के नैन सर कुअस लागन जाए। कोई उदाहरण बताओ। कहीं के मत, किसका मन, अर्थात इसमें सब आ गए। यहां तक कि शिव चतुरानंद जाहे डेराई अपर जीव, ब्रह्मा शंकर तक वहीं 71 में आखिरी में ब्रह्मा शंकर तक को ले लिया। बोले इनको क्यों ले लिया? वे ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री पर मोहित होकर के भागे थे, शिव जी भी मोहिनी रूप देख करके भागे थे। तो कोई ऐसा उदाहरण लाओ। चैलेंज है। अपन जैसे आबा जी बाबा जी बेचारे, इनकी मक्खी मच्छरों की क्या चलाई। और वो केवल वही बचता है जिसको भगवान बचा देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई बच नहीं सकता है। इसलिए ऐषणाओं को छोड़ करके, ये हमने जो ऐषणा का प्रसंग बताया, यही नारद जी कह रहे हैं। 4, 31, 20 भागवत जी में अपहत सकल ऐषणा, इन तीनों प्यासों को छोड़ करके अपहत सकल ऐषणा मलात्मन, तब वो निर्मल मन हो जाता है। अमलात्मा माने निर्मल मन। ये सब चीजें मन में घुसी हुई हैं तो मन निर्मल कहां हुआ? मन तो गंदा ही है। हम चाहे उसको माने चाहे न माने, समझे चाहे न समझे, लेकिन वो अमलात्मा नहीं है। जिसके अंदर इनकी प्यास है, धन की, संपत्ति की, भोग की, मान सम्मान की, वो गंदा है, अमलात्मा नहीं है। चाहे पढ़ा लिखा है, विद्वान है, मूर्ख है, ग्रस्त है, विरक्त है, कोई भी है, ये ऐषणाएं जहां है वहां गंदगी है, निश्चित गंदगी है।
इसीलिए नारद जी कहते हैं, जब अपहत सकलैषणा मलात्मनि, समस्त ऐषणाएं प्यास जब चली गई तब निर्मल मन हुआ। उस समय तुम अगर भगवान को बुलाओगे तो भगवान 100 बार नहीं 1000 बार आएगा, और भगवान को धक्का दोगे तो भी नहीं जाएगा। ये एक रहस्य बताया प्रचेता गुणों को। अब भगवान सब कैसे आ जाएगा? हम सवेरे से लड्डू के बारे में सोच रहे थे, बर्फी के बारे में सोच रहे हैं, समोसा के बारे में सोच रहे हैं, तो भगवान कहां से आ जाएगा? अपहत सकलैषणा मलात्मनि, ऐषणाएं चली गई तो अमलात्मा हो गए। फिर उसमें क्या होता है? तब उसमें भक्ति का उदय होता है। एधित भावना माने भावना अपने आप बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। अब भावना हमारे अंदर कैसे पड़ जाएगी? सवेरे से लड्डू की हम कामना में मर रहे हैं, तो भावना भगवान की कैसे बढ़ जाएगी? भावना ऐसे नहीं बढ़ सकती। भावना जो बढ़ती है, हर समय बढ़ती है, वो तभी बढ़ती है जबकि ये ऐषणाएं चली जाती हैं। ये ऐषणाएं आकर के भावना को खत्म कर देती हैं। भावना खत्म हो जाती है, भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। अपहत सकलैषणा अमलात्मनि, अमलात्मा हो गए। फिर अविरतम, लगातार भावना बढ़ेगी। अविरत माने लगातार। एधित भावना, भावना बढ़ी, और उपहूत माने तुमने भगवान को बुलाया। आ गए और निज वशगत्व माने तुम्हारे वश में हो गए। भगवान वश में हो जाते हैं। और भगवान देखते हैं कि इसको पैसा चाहिए, इसको लड्डू पेड़ा चाहिए, तब हम क्या करेंगे? जाकर के इसको मान सम्मान चाहिए। सब लोग परेशान है, चैनल में हमारा नाम आ जाए, अखबार में नाम हो जाए। अरे भगवान के यहां नाम पहुंचे, ये सोचो। हम लोग इसी में मर रहे हैं। अखबार में नाम छप गया तो ऐसे बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा पेपर में नाम। अब पेपर में तो रोज दुष्टों को भी नाम आ रहा है, चोरों का, डाकुओं का भी आ रहा है, अपहरण करने वालों का, किडनैप वालों का, दुराचारियों का, तमाम पेपर में नाम आते रहते हैं। उस पेपर में तुम्हारा नाम आ गया, तुम खुश हो रहे हो, कितना बड़ा ज्ञान है। तो भगवान के यहां तुम्हारा नाम नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुम्हारी ऐषणाएं संसार में हैं। जब ऐषणाएं हट गई, अपहत सकल ऐषणा, अमलात्मा हो गया मन, तब भावना बढ़ेगी। तब उपहूत बुलाए जाने पर भगवान आकर के तुम्हारे वश में हो जाएंगे। जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगे। न सरती, और कभी नहीं जाएंगे। धक्का मारोगे तो भी भगवान तुम्हारे हृदय से नहीं जाएंगे। जैसे आकाश कहीं नहीं जा सकता, तो ये जो उन्होंने रहस्य बताया भगवान को वश में करने का, इसी रास्ते पर चलना चाहिए।
सच्चा रास्ता यही है। भगवान ने तो अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। नंद बाबा के पास भगवान ने देखा, अब जहां भगवान है वहां तो अपने आप लक्ष्मी आएगी, श्री आएगी, हिरी आएगी, बिना कहे आएगी, भगवान है। लेकिन भगवान ने कहा ये सब झगड़ा है, संपत्ति ये हमारे बाबा के पास बहुत आ गई, नंद बाबा के पास, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि ब्रजरस तो वो है बड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए कि परमात्मा का मधुर इतना रूप बन जाता है कि भगवान भगवान नहीं रहता, वो एकदम साधारण मनुष्य का सा ऐसा बन जाता है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान एक नर मात्र बन जाकर के खेलता है, कूदता है, वो इतना मीठा बन जाता है, इतना सरल बन जाता है, जूठा खाता है, खेल में हार जाता है, कंधे पर बैठालता है, नाचता है भक्तों के साथ, मीरा के साथ, गोपियों के साथ। वो इतना हटाओ तो हटेगा नहीं। एक बार नारद जी आए तो उन्होंने एक जमुना जी के किनारे देखा, एक गोपी ध्यान लगा रही, योगियों की तरह आंख बंद करके बार बार, और ऐसे ऐसे कभी कभी सिर हिला देती है। तो उन्होंने सोचा कि अब इसको ध्यान लगाने की क्या जरूरत है, यहां तो साक्षात श्री कृष्ण है, भगवान जो साक्षात प्राप्त हैं, और ये ऐसा प्रयत्न कर रही है ध्यान का। तो वहां रुक गए, कुछ देर बाद उठी तो पूछा, देवी आप किसका ध्यान कर रही थी? बोले नारद जी, ध्यान मैंने सुना था कि निरंजन सत्ता का ध्यान करने से सब अन्य संस्कार चले जाते हैं। बोले मैं ध्यान कर रही थी कृष्ण को मन से हटाने के लिए। अरे, बोले हां, हटता ही नहीं है। नारद जी बोले ओ गोविंद, चलो भाई, जिस भगवान को लाने पाने के लिए लोग लाखों वर्ष, कांटा लगा दो भाई, ठीक है, पंखे बंद कर दो भाई, खत्म। हाँ, सब बंद कर दो। तो बीच में पीछे बोला करो, बीच में नहीं बोला करो। जिसको भगवान को लाखों जन्म तक लोग साधन करके ध्यान में लाना चाहते हैं, उसको हटा रही है। क्यों? ये श्लोक है, निज जन वशगत्वम आत्मो यन न सरति। वो नहीं जाएगा तुम्हारे हृदय से, नहीं जाएगा। न सरति माने तुम धक्का दोगे नहीं जाएगा। क्योंकि उस मन में वो इतना निर्मल मन हो गया है, वहां कुछ है ही नहीं है।
स्वसुख वासना भी नहीं है। भगवान कभी नहीं जाएगा धक्का देते रहो, वो इतना कृपामय दयामय है। तो जब भगवान ने देखा नंद बाबा के पास संपत्ति बहुत बढ़ गई है, तो उन्होंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, ये सब झगड़ा है, संपत्ति उपत्ति, ये जड़ सत्ता मन को बांध देती है। और अब जिसका बैंक में अकाउंट है, अब कितना है, इतना ब्याज आया, इंटरेस्ट आया, अब इतना बढ़ गया, इतना घट गया, बस इसी चक्कर में मन उधर ही रहता है, पता नहीं पड़ता हमको। तो उन्होंने क्या किया कि बोले नंद बाबा के पास से संपत्ति हटानी चाहिए, क्योंकि जहां भगवान है अपने आप लक्ष्मी आती है, अपने आप आती है। ये लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है, अरे हमको पाने के लिए क्यों तुम मर रहे हो, भगवान की निर्मल भक्ति करो, मैं तुम्हारे पास खुद ही चक्कर लगाऊंगी। बिना मांगे आएगी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है। देख लो 5वें स्कंद में 18वें अध्याय में लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि हमको पाने के लिए बेवकूफ लोग बिना मतलब प्रयत्न करते हैं, यहां कमाएंगे, वहां कमाएंगे, वहां जाएंगे, वहां चंदा करेंगे, वहां करेंगे। मत प्राप्त 22 है, लक्ष्मी जी कह रही है मेरी प्राप्ति के लिए, और तो क्या ब्रह्मा और शंकर भी प्रयत्न करते हैं। अजेश, अज मने ब्रह्मा, ईश मने महादेव, बड़े बड़े देवता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। मत प्राप्त जेश सुरा सुरादय, देवता असुर सब चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं, जो गरीब होना तो कोई नहीं चाहता, केवल भक्त को छोड़ करके। भक्त तो गरीब ही होना चाहता है। लेकिन बाकी ब्रह्मा शिव से लेकर के सब प्राणियों के ले लिया, ये सब महान ऐश्वर्य संपन्न होना चाहते हैं, तप करते हैं। मत प्राप्ते जेश सुरा सुरादय तप्यंत उग्रम, उग्र तप करते हैं। इंद्रिय धिय, हम जैसे लोग इंद्रिय भोगों के लिए, लड्डू पेड़ा के लिए बड़ा मेहनत करते हैं, पर चिट्ठी लाते हैं पंगत की, ये करते हैं वो करते हैं, यहां दौड़ते हैं वहां दौड़ते हैं। इंद्रिय पदार्थों की प्राप्ति के लिए बड़ा, लेकिन वो हाथ में उनके कुछ नहीं आता है। किसी ने पैसा जोड़ लिया 10 लाख 20 लाख करोड़ अरब 10 अरब खरब, लेकिन वो कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं आया, भगवान नहीं आया, भक्ति नहीं आया। इर्ते भवत पाद परायण नमाम, और अगर भक्ति करोगे तो अपने आप लक्ष्मी भी आएगी और भक्ति भी रहेगी। और खाली लक्ष्मी के चक्कर में रहोगे तो लक्ष्मी भी नहीं ठीक से मिलेगी और भक्ति भी नहीं मिलेगी। इसलिए मृत्य भवत पाद, केवल भगवान के चरणों में परायण होकर के चलो, अपने आप समृद्धि आती हैं, भक्ति भी आती है, सब कुछ आता है। और अन्य कामनाओं से भक्ति भी चली गई और वो भी थोड़ी देर के लिए
संताप रूप लक्ष्मी प्राप्त होती है। चिंता, कष्ट, 15 दोष होते हैं लक्ष्मी में। और जो दैवी संपत्ति है दिव्य लक्ष्मी, वो आती है तो संताप पंताप कुछ नहीं होता, केवल भगवत आनंद बढ़ता है, भगवत प्रेम बढ़ता है। वैसा पैसा होता है, ऐसा पैसा होता है कि तुमको आनंद देगा, भगवत आनंद देगा, भक्ति का आनंद देगा। और एक ऐसा पैसा होता है भक्ति को चाट जाता है, खत्म, भक्ति भक्ति कुछ नहीं। तो जो एकमात्र भगवत चरणारविंद परायण होकर के चला, ऋते भगवत पाद परायणान्नमाम। देखो नल खुला था और इन्होंने बंद किया है, क्योंकि ये सेवा मूर्ति हैं। जो सेवक होता है उसको कहना नहीं पड़ता। इन्होंने लच्छों ने नल बंद किया, हम देख रहे थे। जो सेवक होता है वो किसी वस्तु का, सब वस्तु भगवान में लगे विनाश नहीं देख सकता। एक चावल में पता पड़ जाता है। और जो अपव्यय करता है वो सेवक नहीं है। तो ऋते भगवत पाद परायणन्नमाम बिंदन्त्य हम, उनको कुछ नहीं मिलता। पैसे इकट्ठे करते कि मर जाएंगे, मर जाएंगे इकट्ठा ही करते करते। वो सुंदर सद लक्ष्मी नहीं मिलेगी। लक्ष्मी के 3 यहां पर प्रकार बताए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अपनी टीका में। एक तो जो आराधना के कारण लक्ष्मी आती है, वो आती है तो भक्ति देती है, अपने आप भक्ति बढ़ती जाएगी, तो सल लक्ष्मी कहते हैं। वो पैसा, हम जब यहां गहबर वन में, यहां मानगढ़ में आए तो एक बार बीमार पड़े थे, तो यहां कोई पानी देने वाला नहीं, बड़ी लंबी कथा है। ये डाकुओं का अड्डा था, कोई आता नहीं जाता नहीं, अब तो खैर बड़ा प्रसिद्ध स्थान बन गया। 2 दिन तक पड़े रहे ऐसे ही, तो घबरा गए। हमने कहा यहां तो मर जाएंगे, तो भी कोई पानी देने वाला नहीं, तो नीचे ही रहेंगे गहबर वन में। तो नीचे कुटिया तभी बनाई थी, यहां पड़े रहे ऐसे, एकदम नए नए थे, कोई पहचान नहीं, दवा नहीं, दारू नहीं, डर के कारण कोई आता नहीं था यहां, डाकुओं का अड्डा था, भयानक था, जाने कितने सर्प वर्प जीव। तो मनुष्य ही घबरा गए नीचे। हमने वो एक महापुरुष थे पंडित हरिश्चंद्र जी, उनको भी हम गुरु रूप में मानते थे। हमने जाकर उनसे कहा कि बाबा मन घबरा गया हमारा मानगढ़ में, कई दिन से हम पड़े हैं वहां बीमार, नीचे कुटी बनाना चाहते हैं। अच्छा, 5 रुपया उन्होंने दिया अपने पास से। और बसंत पंचमी, हमने कहा कल बसंत पंचमी है, राधा रानी पहली बार होली खेलने निकलेंगी, तो हम कल मुहूर्त कर दें। और 5 रुपए मिल गए। उन्होंने भी कहा था कि देखो दैवी द्रव्य होता है, उसके पंख लगे होते हैं, वो पैसा अपने आप सेवा में पहुंचेगा, 1000 बाधा करो नहीं रुकेगा। जो दैवी द्रव्य है वो अपने आप पहुंचेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम कहीं मांगने वांगने नहीं गए आज तक, उनका आशीर्वाद था।
तो बोले लेकिन एक बात है, बसंत पंचमी में पंचक लगा हुआ है। तो हम बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, त्रिकालज्ञ भी थे। हमने कहा ये क्या चक्कर है बाबा, पंचक में बोले कभी कभी कुछ अनिष्ट होता भी है। अब पंचक में एक आदमी मरा तो 5 मरेंगे जरूर, तो तुमको कई कुटियां बनानी पड़ेंगी। तो सोचो। हमने कहा हमें तो, हमारे मन में ये भाव है कि राधा रानी पहली बार होली खेलने चली हैं, तो अंचक पंचक क्या है, हम तो लीला दृष्टि से सोचते हैं। तो बोले जाओ तुम शुरू कर दो। यद्यप मुहूर्त गड़बड़ है, उन्होंने कहा, और लेकिन तुम्हारा, हमने कहा हमारा मन तो कहता है मुहूर्त मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। श्री जी के नाम लिया, शुरू कर दिया। बोले जाओ शुरू कर दो। मन की जो शंका होती है यही गड़बड़ कर देती है। और वो हर आदमी में घुसी रहती है। अब जैसे वो एक कलशा का नृत्य था, जो लोगों ने कलश नृत्य किया, तो उन्होंने, गोपीदास ने पहले दिन कलशा को सजाया तो नीली पन्नी लगा दिया। तो तुरंत हमारे पास अग्रवाल जी, अब तो चले गए हैं शायद, देखिए महाराज ये नीला तो अशुभ है, अगर आप कहिए तो हम मना कर दें। हमने कहा मना कर दो, हमने तो इसलिए मना नहीं किया, हमारे यहां सब शुभ है, काला भी शुभ है, नीला भी शुभ है, हम तो ये सोचते हैं, लेकिन तुम कहते हो तुम मना कर दो। अब वो तो बनिया है भाई, तो सब हिसाब किताब से चलते हैं कि थोड़ा भी व्यापार में गड़बड़ हो जाए, और यहां व्यापार ही नहीं, घाटा क्या होगा। उन्होंने रोक दिया जाके। तो वैसे ही पंडित जी ने कहा कि तुमको ये पंचक अशुभ करेगा। हमने कहा हम महाराज भीख मांग के तो रोटी खाते हैं, अब हमारा और अशुभ क्या होगा। बहू है नहीं, बेटा है नहीं, कि बेटा मर गया, कि बेटी मर गई, कि बहू मर गई, कि रड़ुआ हो गए, क्या है यार। रोटी भीख मांग के खाते हैं, कहीं भी मांग लेंगे खा लेंगे, हमारा अशुभ। बोले तो जाओ शुरू करो जाओ। बड़े महापुरुष थे। सो उनकी वाणी, तमाम बिल्डिंग बन गई बिना कोशिश के। और हर बिल्डिंग में रस है। क्योंकि बिल्डिंगें तो बहुत सी हैं, भूत घर, यहां जिंद रहते थे, भूत रहते थे। यहां डाकुओं का अड्डा था, हम भीतर गए तो खून ही खून मिला, जाने क्या क्या कर्म होता था। एक महात्मा 2000 रात में तो कोई चढ़ गया उनकी छाती पर, चिल्लावे रात भर, हा 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 हा। बड़े बड़े आत्माएं थी, झगड़ा था। लेकिन अब यहां रस ही रस है चारों ओर। सवेरे देखो, दोपहर देखो, शाम देखो। नीचे हम जाते हैं, आध घंटा ऊपर कथा के बाद सबसे ऊपर छत पे, हालांकि हमको मना किया डॉक्टर ने कि आप ऊपर मत चढ़िए, अब आपके यहाँ कुछ कहूँ, बाल व कमजोर हो गया है, जोर से मत नाचिए। हमने कहा तुम चिल्लाते रहो। हमारा बाल कमजोर नहीं होता है, हम तो ऐसे ही नाचेंगे, ऐसे ही चढ़ेंगे। क्योंकि हमारा दूसरा एक विचार रहता है। हमने तो अंचक पंचक को भी कभी खराब नहीं समझा। अरे हम तुमको कहां तक बताएं, हमने शास्त्री परीक्षा दिया, तो जब जा रहे थे शाम को, तो उसमें पंडित जी आए, बोले व्यतिपात योग है महाराज, इसमें आपकी मृत्यु हो सकती है। हमने कहा भाई हम तो इसी में जाएंगे। तो सच में वहां से ही तरौली के पास बस फेल हो गई, और सवेरे 7 बजे पेपर।
और लोगों ने कहा अब क्या करोगे? हमने कहा पैदल चले जाएंगे वृंदावन, अभी सारी रात बाकी पड़ी है। और वहां एक मंदिर में रुके थे, सबसे ऊपरी छत छोटी सी इतनी सी थी। हम वहां चढ़ गए एकांत के कारण, तो वहां बंदर आ गए मथुरा के नामी, और खां खां करके काटने के लिए। और नीचे सब सैकड़ों लोग तमाशा देख रहे कि अभी मरे, कोई बचाने नहीं जाए बंदरों के डर से। हमने भी देख लिया कि अब तो इतना ऊंचा था कि वहां से गिरने पर हमने कहा भाई व्यतिपात योग ने दिखा तो दिया चमत्कार। पंडित ने ठीक कहा था, लेकिन हमने कहा यहाँ गहबर वन में अभ्यास पड़ गया था हमारा, हम यो मारे मतलब पैतरा यो कर हाथ करें, यो चकई की तरह 2-4 मिनट करते रहे। आखिर सब भाग गए बंदर। जब भाग गए तो सांस तो चल रहा था, पसीना आ रहा था, मतलब मरने की हालत हो रही थी, लेकिन बड़े जोर से हाथ इधर मारे, पांव इधर मारे। तो बंदर तो बड़ा होशियार होता है, उसने देखा ही डर नहीं रहा है, तो सब भाग भूग गए। फिर धीरे धीरे उतर, सीढ़ी भी उसमें खतरनाक थी, उतरे तो सब बोले महात्मा जी आपने सबको हरा दिया। हमने कहा अरे तुम लोगों ने ये भी नहीं कि डंडा लेकर के भगाते, तुम तो तमाशा देख रहे कि महात्मा जी गिरेंगे हड्डी पट्टी। तो व्यतिपात योग, और जाने कौन कौन से योग थे, हम हमेशा चलते रहे। और ये सब यहां से ऊत बूत भाग गए, सर पर भाग गए। वहां भी हम रोज सीढ़ी पे ऊपर चढ़ के जाते हैं तो ऐसा लगता है चारों ओर फूल फूल। ये बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, ये भी फूल की तरह है। ये आते हैं निकल के जाते हैं तो ऐसा लगता है ये गुलाब का फूल गया, ये चमेली गई है, ये मालती गई है, ये सब फूल है। आराधना करते हैं, इनके अंदर कोई विकार नहीं है। इनसे बड़ा फूल क्या हो सकता है? और उस लोभ को हम कैसे छोड़ दें? इनके बीच में बैठने में हमको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अपने भजनानंदी तो है नहीं, एकांत वकांत में ध्यान लगाने वाले हैं नहीं। लेकिन ऐसा लगता है ऐसी फुलवारी श्री जी की है, और वहां फूल भी लग पाए हैं कि तमाम लोगों ने लगा दिए हैं। वैसे भी फूल हैं और ये जागृत फूल हैं। तो अब वो पंचक का अनिष्ट सब खत्म हो गया, सब रसमय बन गया। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। सबसे बड़ा मुहूर्त है विश्वास। कबीरदास ने से किसी ने कहा, काशी में रहते थे, बोले अब हमारा आप शरीर छूटने वाला है, तो सिद्ध पुरुष थे। बोले बड़ा अच्छा है आप काशी में, काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। बोले नहीं हम काशी में नहीं मरेंगे। बोले फिर? बोले शास्त्र में कहीं सुना था मगहर में मरने पर तुरंत नरक जाता है, कर्मनाशा नदी है, उसमें नहाओ तो कर्मों का नाश हो जाता है, तुरंत नरक जाओगे। वो जो त्रिशंकु का मुंह का लार गिरा था उल्टा, तो वैसी अशुभ नदी है, अशुभ जगह है। तो कबीरदास ने कहा अब हमारा शरीर छूटने वाला है तो मगहर में ले चलो, हम वहां शरीर छोड़ेंगे। सब लोग बड़े अचंभे हो गए, अरे मगहर में तो नरक में जाता है आदमी। अरे नरक नहीं, जो कबीरा काशी चरे मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। काशी में मरने से राम ने तारा तो क्या तारा, मगहर में मरने पर तारा है तो तारा है। विश्वास की बात है। वो मगहर में चले गए और शरीर छोड़ा, सब फूल बन गया, न हड्डी रही, न मांस रही, न सब फूल बन गया। सबसे बड़ा मुहूर्त होता है विश्वास।
अभी पिछली यात्रा की देख लो, जिन जिन्होंने यात्रा किया है, ऐसा पानी पड़ा कुचापटी से डीग तक, और बल्कि और पहले कुचापटी से पहले वहां सामई खेरा में 4-5 दिन ऐसा पानी पड़ा कि सबके होश गुम हो गए। तंबू में जगह नहीं, तनात में जगह नहीं, और सब दीघ से तो कितने वापस चले गए, बहुत से यात्री। हमने उनसे लोगों ने कहा, हमने कहा भाई हम तो शुरू से ही बेशर्म हैं, हर यात्रा में ऐसा ऐसा हुआ है झगड़ा, जाने क्या क्या हुआ है। अब इतिहास सुनावे तो विश्वास नहीं करेंगे लोग। स्टीमर फंस गया, लोग फंस गए सैकड़ों, बाढ़ में, बड़ा लंबा इतिहास है। अभी इसका यात्राओं का इतिहास किसी ने लिखा नहीं, अगर लिखे तो हजारों घटनाएं हैं। सबने देखा आंखों से, हर यात्रा में कुछ न कुछ होता है। पिछली यात्रा में भी हुआ, सब दीघ से लोग, बहुत से लोग चले गए। सवेरे हमने कहा भाई चलो अब यात्रा शुरू हो रही है, तो चल पड़े लोग जो प्रेम रखते हैं थोड़ा सा। तो वहां से जब चली यात्रा, तो खो तक वो रस बरसा है कि लोग कहते हैं सारी यात्रा में आज तक नहीं बरसा। और जैसे ही वहां पहुंचे देव सरोवर पर, वैसे ठाकुर जी ने चमत्कार दिखाया। हम देव सरोवर बनाना चाहते थे, एक ऐसी झील जो ब्रज में कहीं नहीं है। किसी ने ऐलान किया कि हम 40 लाख रुपए इस झील में लगा देंगे, किसी ने कुछ कहा। वो वृक्ष थे कई हजार साल पुराने, नष्ट हो रहे थे कदम के, वो बनने के लिए योजना बन गई, और इस बार बन ही गया, तो भगवान की दया से तो वृक्ष सुरक्षित हो गए। तो अगर हम भाग जाते, तो पहली बात ये मानगढ़ी डाकुओं का अड्डा था, ये हमेशा अड्डा ही बना रहता। मनुष्य का सबसे बड़ा है विश्वास। मुहूर्त वूर्त कुछ नहीं होता है, अनिष्ट भी शुभ हो जाता है, निश्चित बात है। देख लो चौपाइयां इसमें, वो लंका कांड के शुरू में है, गरल सुधासम है, रिपु करय मिताई। क्या संख्या है? सुंदरकांड में है, 5वां। गरल सुधा रिपु करय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये मुहूर्त वूर्त क्या करेगा? जहर अमृत बन जाएगा। शत्रु मित्र की तरह काम करेगा। समुद्र गाय के खुर के गुड्ढे गड्ढे की तरह हो जाएगा, पार चले जाओगे। आग ठंडी बर्फ की तरह हो जाएगी। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। सुमेरु पहाड़
एक धूल की कण की तरह हो जाएगा। राम कृपा करि चितवै जाई, कृपा का भरोसा रखना चाहिए बस, और तुम और कुछ नहीं। फिर घबराना नहीं चाहिए, लेकिन बीच में घबराने वाला तो फिर गड़बड़ मामला है। और सुधा गरल सुधा बनी गई, सांपिन के मुंह में घुसे थे सुरसा नाम अहिन कई माता। उसका भयंकर विष था, समस्त सर्पों की मां, और उसमें हनुमान जी घुसे थे और अमृत हो गया। उसने आशीर्वाद दिया, यानी ये जितना हुआ है ये सब प्रैक्टिकल हुआ है, क्योंकि हर घटना सही उतरी है। वह जब वो चले थे तो सुरसा को भेजा था देवताओं ने कि सुरसा बोली हम तो तुझको खाएंगे भाई, हमारा आहार है। आज सुरन मोई दीन अनहारा, हनुमान जी बोले सुनत बचन कह पवन कुमारा, दूसरा सुंदरकांड दूसरा दोहा। सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता थी, और उसके मुंह में जाके कोई बच सकता है? हनुमान जी बोला कि मैया मैं राम जी का कार्य करके आऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। इसको भक्त कहते हैं, मरने से नहीं डरता भक्त। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं, तब तव बदन, तब तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम खा जाना मुझे। भक्त डरता नहीं है। तब तव बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। जाने ही नहीं दे, कौने जतन दे नहीं जाना। अब क्या करें? तो हनुमान जी ने कहा ले तुम मुझे खा ही ले फिर, और क्या है, जब नहीं जाना देती तो। ग्रस न मोहि कहो हनुमाना, तो एक जोजन का उसने मुंह बढ़ाया, 4 कोस। कि आगे से नहीं जा सके, तो हनुमान जी ने उसे दूना 8 कोस का शरीर बढ़ा लिया। अब कैसे खाएगी? 4 कोस की जगह में 8 कोस वाली चीज कैसे घुसेगी? फिर 16 जोजन का मुंह बनाया, 64 कोस। हनुमान जी 32 कोस के हो गए। एक जोजन में 4 कोस, 4 कोस माने 12 किलोमीटर। अब गणित कौन लगावे, हमारी वैसे गणित कमजोर है। अब 16 जोजन, फिर वो 32 जोजन भये, यहां तक कि 100 जोजन उसने बढ़ा दिया, 400 कोस, जितना बड़ा समुद्र का फांसला। हनुमान जी ने एकदम इतना अणु के बराबर रूप बना करके अब मुंह में घुस के बाहर चले आए। अब उतना बड़ा 100 योजन का मुंह जब समेटा है तो खावे। अब वो मुंह में घुस के बाहर आ गए, बोले मां तू खा तो नहीं पाई, मैं तो तेरे मुंह में घुस गया। तब वो बोली कि बेटा देवताओं ने भेजा था हमको,
कि रावण की लंका में घुस के हनुमान निकल पाएंगे कि नहीं। देवता भी नहीं निकल पाते, घुस ही नहीं पाते। हनुमान जा तो रहे हैं, लेकिन घुस पाएंगे कि नहीं और निकल पाएंगे कि नहीं, परीक्षा कर लो। बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, बोले अब हम समझ गए कि तेरे अंदर बुद्धि भी है और बल भी है, तू काम करे आएगा। आशीर्वाद दे दिया। ये अमृत सुधा जो था, जहर अमृत बन रहा है। कैसे? राम काज सब करिहाऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरषि चले हनुमान। ये क्या है? सुधा। विष गरल जो था अमृत बन गया। गरल सुधा। कि भगवान की कृपा होती है तो अनिष्ट भी इष्ट बन जाता है। भक्त केवल कृपा को सोचता है, अनिष्ट मनिष्ट नहीं सोचता। तो वो अनिष्ट भी इष्ट बन जाता है। और दूसरा, रिपु करय मिताई, शत्रु विभीषण मित्र बन गए। उन्होंने अशोक वाटिका में घुसने का रास्ता बताया था, नहीं घुस पाते। रिपु करय मिताई, रावण के लंका में घुसना, पहली बात तो लंकनी नहीं, और जब विभीषण ने सारी उनसे बातचीत भई है, तो उस समय पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तह रही। हनुमान जी ढूंढ ढूंढ के हार गए, सीता जी नहीं मिली थी। विभीषण ने बताया था 8 दोहा। तब हनुमान जी ने कहा हम देखना चाहें विभीषण। तब हनुमंत का सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तो जुक्ति बताई उन्होंने, वहां तुम पहुंचे नहीं सकते हो हनुमान जी। रावण का मामूली मायावी नहीं था। रावण ने युद्ध में हनुमान आदि को चक्कर में डाल दिया। माया से जितने राक्षस थे सबको राम लक्ष्मण बना दिया। अब किसको मारे हनुमान जी? ऐसा युद्ध हुआ। ऐसा मायावी था कि चारों राम लक्ष्मण, हनुमान आदि मूर्छित कर बंदर, उनको मूर्छित और कर दिया। सुर बानर देखे विकल, भगवान हंस गए। इस माया देख करके चारों करोड़ों रावण, 10 दिश धावई कोटिन रावण। उसकी माया ऐसी थी, चारों ओर राम, चारों ओर सब राक्षसों को राम बना दिया। और फिर भगवान ने उस माया को काटा। तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई। तब हनुमान जी चले हैं, चले पवन सुत विदा कराई। तो ये रिपु करई मिताई,
शत्रु मित्र बन गया। ये क्या थी? भगवान की कृपा थी। गोपद सिंधु समुद्र एक गाय के खुर की तरह हो गया, पार के चले गए कूद करके। आग लगाया था, लंका में जलाया था, वो उनके लिए ठंडी हो गई। तो ये सब विश्वास से होता है। हम लोग थोड़े में विश्वास खो देते हैं, थोड़े में नहीं। विश्वास तो मर जाए चाहे 100 बार सिर कट जाए, विश्वास नहीं हटाना चाहिए। हां, तो मैं कह रहे थे, समय काफी हो गया, कि भगवान ने देखा कि नंद बाबा के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, लक्ष्मी, तमाम संपत्तियां। तो भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, पैसा धेला गड़बड़ मामला है, ये रस को नष्ट करता है ब्रज में। अब इसको नष्ट करना चाहिए, पैसे को। अपने बाप को नहीं छोड़ते भगवान। देखो तीसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, भगवान ने यज्ञ करवाया गिरिराज पूजन का। 56 कोस तक सूरदास ने लिखा, डेरा ही डेरा थे। आयाजयत गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमयी है। क्या संख्या है? 32। बोले क्यों कराया? बोले अपने पैसा सब बाप का खर्च कराने के लिए। वित्तस्य चोरु भारस्य, अक्षर देख लो। ये वित्त माने पैसा क्या है? बोझ है। ये मनुष्य को मार डालता है, निश्चय मार डालता है। इस बोझ से आदमी मर जाता है। पैसा इकट्ठा हुआ, वो बोझ है, तुमको मार डालेगा। तो भगवान चाहते हैं कि हमारे भक्त के पास पैसा नहीं रहना चाहिए, वो मर जाएगा बोझ में। वित्तस्य चोरु भारस्य, ये जो बोझ है, जड़ बोझ, जड़ सत्ता का। चिकीर्षण सद व्ययम प्रभु, और बोले इस जड़ सत्ता को अच्छी जगह भगवान की सेवा में लगा दो, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हम जैसे आदमी चिपक जाता पैसा हाथ में आकर के, निकलता नहीं हाथ में आकर के। इसमें ऐसी कुछ लेई लोशन लगा हुआ है, ऐसा फेविकूल लगा हुआ है कि बस हाथ में आके चिपक गया, अब नहीं निकलेगा। तो भगवान ने कहा इस पैसे को हटाओ। हमारे ब्रज में कहां से आ गया? नंद बाबा के पास कहां से आ गया ये झगड़ा? तो उस पैसे को हटाने के लिए भगवान ने ये गिरिराज पूजन कराया। गिरिराज पूजन का विस्तार सूरदास ने लिखा है। 56 कोस में तो दिव्य तंबू ही तंबू लगवाए थे, और आने जाने वालों का भोजन छाजन। अरे भाई बड़ा खर्च होता है किसी काम में। अब हम तो हल्के पेट के आदमी हैं, कल भाषण कर रहे थे तो इनको ये उत्सव का पिछले महीने का खर्च दिखाया मैनेजर साहब ने, कागज। हम समझ गए कि कुछ इसमें चक्कर है। हमने इनसे पूछा इस कागज कैसा है? बोले सवा दाल 2 लाख रुपए का हिसाब है। हमने कहा अच्छा। अब कुछ भी खर्च नहीं होता है, तभी जाने कहां से इतना खर्च हो जाता है उत्सव में, कई लाख उड़ जाते हैं। तो इन्होंने हमको बताया, हमने कहा सब हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। हो गया समझ लो, इसका ये मतलब नहीं कोई घाटा है, नहीं है। यहां तो श्री जी की दया से
लेकिन बताया छोटा सा उत्सव था और वहां तो नंद बाबा का कितना खर्च भया होगा, ये सब ठाकुर जी ने खर्च कराया। बोले हमारे बाप के पास पैसा क्यों, आफत कहां से आ गई, इसको हटाओ। अपने बाप को नहीं छोड़ता ठाकुर, क्योंकि विघ्न है, रस में विघ्न है। आया जयद गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमयी। नल लोग खुला छोड़ देते हैं, आदत ठीक नहीं है। देखो कई बार बंद किया लच्छों ने। सबको ये सब बात नोट करना चाहिए। पंखा चल रहा है, बिजली फालतू चल रही है, हम और डांटते रहते हैं, अरे सबका मीटर लगा हुआ है, पैसा लग, लेकिन कोई सेवक ही नहीं दिखाई पड़ता जो इन चीजों को फिक्र करे। तो वह आयाजत गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमय्य। और जाने कितने ऋषि महर्षि बुलाए, यज्ञ हो रहा है, पंगत हो रही है, सब पैसा खर्च करा दिया। वित्तस्य चोरु भारस्य, बोले जड़ सत्ता है, जब तक रहेगी आफत करेगी। ब्रजरस में बाधा है, इसीलिए आश्रमों में रस नहीं है, जो जड़ सत्ता की उपासना है। पैसा पैसा, वहां रस नहीं आ सकता। रस तभी आएगा वित्तस्य चोरु भारस्य चिकीर्षण सद्व्ययम प्रभु। उसका सद्व्यय में खत्म करो झगड़ा। अब इन्होंने ब्रजभान बाबा बनकर थैली दिया ढाड़ियों को, अब लड़कियां सब हमारे पास लाई, लो सब। हमने कहा लाओ, हम तो लोग ही हैं, हमने सब धर लिया। भाषण भाषण करते हैं, अभी जड़ सत्ता से हमारा मोह हटा नहीं, लेकिन हमने सब ले लिया। हमने कहा भाई इनका तो मोह हटना ही चाहिए, क्योंकि हमें तो कोई बात नहीं, हम तो डूबे ही रहे। देखो ये जड़ सत्ता में जरा भी मोह रहेगा। एक और उदाहरण दे दें, हालांकि देर बहुत हो रही है, लेकिन क्या करें, अच्छे बने तो नहीं, लेकिन बनने की बात तो कर ही लेते हैं। सनातन जी ने घर छोड़ा घूस दे करके किसी तरह से ब्रज पहुंचे, घूस दिया वहां पर कैद खाने में से। भगवान की शरण में जाने के लिए घूसों देना पड़े तो ठीक है, वो भी धर्म है, अधर्म नहीं है। जाने 7,000 स्वर्ण मुद्राएं घूस में दिया, और वहां से निकले किसी तरह से, जेलर को घूस में दिया। जेलर ने कहा कि हम महाराज हमको मार डालेगा, हुसैन शाह बादशाह आप कैदी हैं। बोले कह देना कि गंगा जी नहाने गए थे, डूब गए। बोले फिर, बोले हम यहां कभी नहीं आएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे, हम तो इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। जब 7,000 स्वर्ण मुद्रा देखा तो मुंह में पानी आ गया। बोले ठीक है जाओ, भाग जाओ, हम कह देंगे गंगा जी में डूब गया। तो घूस दे के निकले वहां से। और जब रास्ते में उनके जीजा बहनोई मिल गए थे, एक बहुत ऊंचा कंबल, भूटानी कंबल दिया। एक ही कंबल बहुत की, अब जैसे पश्मीना होता है तो लोग कहते हैं लाख लाख 2-2 लाख का पश्मीना आता है। तो हमने सुना है, गलत नहीं होगी बात। तो उन्होंने कहा ओढ़ने के लिए, वो तो महात्मा थे, उनको अच्छा बुरा क्या रख लिया। काशी में आए, वहां महाप्रभु जी मिल गए, तो महाप्रभु जी की नजर बार बार उसी कंबल पर जाए। कंबल बहुत कीमती था। अब हम लोग क्या भक्ति प्राप्त करेंगे, बढ़िया बढ़िया शाल रखते हैं, है? क्या बढ़िया शाल, बड़ा फर्स्ट क्लास शाल आ गया, गन्नमन होते हैं उड़ के। अब भगवान कहां से मिल जाएगा।
अनाथ चीजों में इतना अभिनिवेश हम जैसे लोगों का है। वो चैतन्य महाप्रभु जी समझ गए, अरे वो सनातन जी समझ गए कि हमारे बार बार प्रभु की, अच्छा उन्होंने कहा नहीं कुछ, उपदेश नहीं दिया कि इतना अच्छा क्यों तुम कंबल रखते हो, लेकिन वो तो सब समझ जाते हैं। अक्लमंदा इशारा खाफियस्त, एक फारसी में कहावत है, अक्लमंद तो इशारे से समझ जाता है। वो गए भिखमंगा के पास, उसकी फटी गूदड़ी सुखा रहा था, गीली हो गई थी, चिथड़ा जगह जगह से। बोले ये तो बड़ा बढ़िया कपड़ा मिल गया हमारे लायक। उस भिक्षुक से कहा, भिखमंगे से, अरे भाई भिखमंगे, अरे भाई क्या है महाराज, ये कंबल तुम ले लो, एक गुदड़ी हमको दे दो ने। अरे बोले मजाक करते हो, हमारा है गरीबी में मजाक आप भी करने आ गए। अरे इतना हजारों रुपए का कंबल वे के कोई गुदड़ी, ऐसे आप हमको उल्लू बनाते हो, चूतिया बनाते हो। अरे नहीं भाई तू बड़ा कृपा करेगा, हमसे बदल ले भाई। उसको विश्वास ही न हो, वो कंबल दे करके, वो फटी गीली गूदड़ी लेकर के ओढ़ के गए महाप्रभु जी के पास। तो महाप्रभु जी ने उठ के गले लगा लिया, बोले सनातन तुम धन्य हो, तुम ब्रजवास करोगे, ब्रजवास के लायक तुम ही हो। ब्रज में जाते तुम ऐसा कंबल कीमती लेकर के क्या बैराग करोगे। हम लोग बढ़िया बढ़िया शाल और वो क्या भजन करेंगे, भजन भजन नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जड़ सत्ता के प्रति जब तक आकर्षण है तब तक भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मोती मूंगा उतार बनमाला पोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके सिर मोरा मुकुट मेरो पति सोई। और मैं ऐसे नहीं चली हूं, बढ़िया बढ़िया चुनरी रतन जड़ी उसको फाड़ दिया, चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोई, मेरे तो गिरधर। जड़ सत्ता एक वो मीरा थी, मीरा दासी जन्म जन्म की, बन बन डोले भटकी, भई दीवानी मीरा डोले, प्रेम मगन लट छिटकी, जटाएं बन गई, लट बन गई। और एक मॉडर्न मीरा, फर्स्ट क्लास शैम्पू, बाल बिखरे हुए, ये मॉडर्न मीरा है। एक वो मीरा थी जो जटाएं बन गई। और जड़ सत्ता के प्रति आकर्षण ये भगवान से दूर कर देता है। हम लोग जड़ हैं, जड़ सत्ता में का आश्रय किए बैठे हैं। अच्छा वस्त्र, अच्छा भोजन, ऐश्वर्य, समृद्धि, पैसा, धेला, लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, ये सब जड़ सत्ता के प्रति आकर्षण है। इसलिए बिहारी देव जी ने लिखा कि इनको कभी प्रेम नहीं मिलेगा। खान पान सुख चाहे अपने, और प्रेम पदारथ छुए न सपने। इनको सपने में भी भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। ये हम जैसे लोगों के लिए कहा गया है। चलो कि इतना ही कर लें फिर।